तो एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। देख सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट का लिंक भी हमें मिल चुका है और इसके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का ऑप्शन दिया गया है। इस लिंक पर आप सभी जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सभी को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए लॉगिन करना होगा। आप सभी को दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड दोनों चेक कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप सभी को अपना रिजल्ट कैसे चेक करना होगा, कैसे डाउनलोड करना होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, कितने अंक पर आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास जिनके कम मार्क्स हैं, क्योंकि इस बार कम मार्क्स वाले छात्रों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ सकते हैं। किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिख रहे होंगे दोस्तों, एक तो रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा है, देख सकते हैं, दूसरा एडमिट कार्ड का सेक्शन आपको दिख रहा है। रिजल्ट के सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आएंगे और मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, तो आपको रिजल्ट का लिंक दिखेगा, एसएससी सीजीएल टीयर 1 रिजल्ट 2025। यहाँ पर क्लिक करना होगा, रोल नंबर डालना होगा, कैप्चा फिल करना होगा, सबमिट करना होगा, आपका रिजल्ट चेक हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूँ, कैसे आपको अपना रिजल्ट की लिंक मिलेगी, कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी को अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन कर लेना होगा। देख सकते हैं, गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों, ये जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च वाले ऑप्शन में आप क्या लिख के सर्च करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ गूगल पर आना है और आपको लिख के सर्च करना है SWA रिजल्ट .blogspot.com इतना गूगल पर लिख देंगे, सब कुछ एक में मिलाकर बिल्कुल सही से लिख के सर्च कर देना SWA result.blogspot.com। जैसे ही इतना लिख के सर्च करेंगे, देखिए आपके सामने डायरेक्ट लिंक खुलकर आ जाएगी, वेबसाइट खुल गई है। और यहाँ पर आप आएंगे तो तीसरे नंबर पर आप देखेंगे, चौथे नंबर पर तो आपके सामने जो अभी दिख रहा है, सिर्फ अभी दोस्तों आपके सामने आंसर की का ही लिंक दिख रहा है, यानी कि रिजल्ट का लिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है। थोड़ा सा अभी समय लग सकता है दोस्तों रिजल्ट का लिंक अपडेट होने में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये आपका रिजल्ट कभी भी, किसी भी दिन, कभी भी, किसी भी समय अब जारी हो सकता है। अब आपका इंतज़ार समाप्त हो रहा है। तो जैसे ही आप गूगल पर आएंगे और जो मैंने बताया वो लिख के सर्च करेंगे, तो आंसर की जगह ये आपको रिजल्ट का लिंक पहले नंबर पर ही दिख जाएगा। अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय है। तो आप लोग जो है, देखिए रिजल्ट आपका आज भी आ सकता है, शाम तक, कल भी आ सकता है, किसी भी समय, किसी भी दिन आ सकता है। अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला, क्योंकि दिसंबर के इसी वीक में, पहले सप्ताह में ही आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी दिन जारी हो सकता है। आज 4 तारीख हो भी चुकी है, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आना और चेक करते रहना रिजल्ट का। आपको यहाँ पर ऑप्शन जब मिलेगा, समझ लेना रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी इस बार दोस्तों, कितने अंक वाले छात्रों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ बताई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 150 पर सिलेक्शन होगा। तो देखिए 2024 और 2023 में यूआर कैटेगरी में 153 और 150 थी कट ऑफ, लेकिन इस बार 2025 में इतनी हाई कट ऑफ नहीं रहेगी। क्यों? देखिए कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या रीजन्स होते हैं। एक तो पेपर का लेवल, दूसरा छात्र स्कोर कितना कर पा रहे हैं, और आप सभी ने जो है कितना स्कोर किया है, पेपर का लेवल क्या है, ठीक है, और कितने गुना छात्र एग्जाम में प्रेजेंट हुए, और वैकेंसी का कितने गुना छात्र पास किए जाने हैं टीयर 1 से टीयर 2 में। तो कट ऑफ को लेकर चर्चा करने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपका ये है कि कितने गुना छात्र बुलाए जाने चाहिए। तो देखिए पिछले साल से आप कंपैरिजन कर लीजिए, तो 2023 में 7,000 के आसपास पद थे जब, तो 81,000 के आसपास छात्र बुलाए गए थे। तो ये आपका कितने गुना है, आप 81,000 को 7,000 से भाग दे के चेक कर लेंगे, तो ये 10.3 या 10.4 गुना निकल कर आएगा। कुल मिला के 10 गुना से ऊपर छात्र पास किए गए थे 2023 में। 2022 में भी दोस्तों इसी प्रकार था, 36 या 37,000 के आसपास कुछ लगभग ऐसे ही वैकेंसी थी।
और लगभग 3,86,000 के आसपास क्वालिफाई हुए थे छात्र। इसको भी आप भाग देंगे 3,86,000 को 36,000 के आसपास है, तो ये भी आपका 10.6 या 10.7 गुना निकल कर आएगा। तो कुल मिला के 10 गुना से ऊपर यहाँ भी छात्र 2022 में भी क्वालिफाई हुए थे, टियर 1 से टियर 2 यानी मेंस के लिए एग्ज़ाम दिए थे। 2024 में 18,000 के आसपास वैकेंसी थी, 1,86,000 के आसपास छात्र क्वालिफाई हुए थे। तो इसको आप 1,86,000 को 18,000 से भाग देंगे तो यह भी आपका कितना निकल कर आएगा, 10.2 गुना के आसपास निकल कर आएगा। तो यह भी दोस्तों 10 गुना के ऊपर ही छात्र यहाँ पर भी 2024 में भी पास किए गए। पिछले 3 साल का डाटा आपने देखा, 2022, 2023, 2024 में 10 गुना से ऊपर छात्र वैकेंसी का टियर 1 में क्वालिफाई किए गए, 10 गुना से ऊपर। तो 2025 में भी हम लोग पूरी उम्मीद यही लेकर चल रहे हैं कि दोस्तों आपका 10 गुना छात्र ही क्वालिफाई किए जा सकते हैं। 10 गुना से ऊपर नहीं तो 10 गुना तो पूरे छात्र क्वालिफाई किए ही जा सकते हैं, 10 गुना तो छात्र पास किए ही जा सकते हैं। और अगर 10 गुना छात्र पास किए गए तो कितने हो जाएंगे, 14,582 पद हैं, तो 1,45,820 छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ वैकेंसी घटी या बढ़ी तो तब भी आप मान के चलिए दोस्तों 1,40,000 प्लस कैंडिडेट को मेंस का एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूआर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, 6,183। तो इसका जब 10 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 61,830, यानी जिनकी रैंक 61,830 के अंदर होगी वो यूआर कैटेगरी किससे सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ वैकेंसी कम हुई तो कुछ स्टूडेंट्स कम बुलाए गए, तब भी आप इतना मान के चलिए 55,000 तक की अगर आपकी रैंक बन गई तो आप यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन ले सकते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको ऑलरेडी डाटा भी दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं। अगर आपने रैंक नहीं अपनी चेक की है तो रैंक मित्रा पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप रैंक चेक कर लीजिए। या फिर दोस्तों आप सभी को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ पर आप अपनी जो है एक्सपेक्टेड रैंक चेक कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, अभी तक आप नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों की। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए। देखिए रा मार्क्स का डाटा आप देख सकते हैं, 56,000 रैंक पर जो है कितना स्कोर बन रहा है, 130 बन रहा है। तो यानी कि अगर आपका 130 के ऊपर है स्कोर, अगर आपका 130 के ऊपर है, चाहे 131 हो, 132 हो, 133, 134, 135, कितना भी आपका 130 से अगर ऊपर है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, अपने मेंस की तैयारी को करते रहना है, क्योंकि ये आपका रा मार्क्स का डाटा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, ये आपका दोस्तों रा मार्क्स का डाटा है। तो मेंस की तैयारी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना आपका रह सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों एक्सपेक्टेड आपका कितना रह सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम यूआर कैटेगरी में, तो अगर आपका स्कोर जैसा कि मैंने आपको दिखाया 130 के ऊपर है, कितना भी हो 130 के ऊपर, तो 135 तक भी अगर आपका रा स्कोर बन रहा है तो आपको अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। मेंस आपका जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में हो सकता है, बाकी जनवरी लास्ट में होने के भी चांसेस हैं। रिजल्ट आपका 1 से 2 दिन में आ जाने की पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप चेक करते रहिए। रिजल्ट का लिंक आपको कभी भी किसी भी समय देखने को मिल सकता है, आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी समय दोस्तों जारी हो सकता है। तो आपको इसी प्रकार चेक करते रहना है जैसे मैंने बताया। बाकी ओबीसी 126 के ऊपर अगर स्कोर बन रहा है, 126 से 130 तक रा मार्क्स, तब भी दोस्तों आपके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 124 से 128 के आसपास स्कोर बन रहा है रा मार्क्स, तो आप बिल्कुल रेडी रहें, अपनी मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखें। एससी कैटेगरी में अगर इस बार आपका स्कोर 113 से 118 बन रहा रा स्कोर, ये सिर्फ रा स्कोर है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को पता है टोटल 46 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे खासे नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ये रा स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ है। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर एससी कैटेगरी में 113 बना, और यही कट ऑफ फिर आप कहेंगे सर 118 कट ऑफ चलेगी, आपने 113 बताई थी, तो आपका स्कोर भी बढ़कर 118 तक पहुंच सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और अच्छे खासे स्कोर आपके बढ़ने के चांसेस रहेंगे अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है। एसटी कैटेगरी में स्कोर अगर आपका 103 से 109 नंबर तक बन रहा है रा स्कोर, तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस
रहेंगे। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं तो अपनी डेट, अपनी शिफ्ट, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, किस डेट को एग्ज़ाम था, कमेंट करके बताइए। बाकी आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने अंक बढ़ने के चांसेस हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आपको ये समझना है कि जो आपका स्कोर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया, अपनी मेंस की तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। रिजल्ट आपका जैसे ही आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप खुद से भी चेक करते रहिए कि रिजल्ट कब आ सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, गूगल पर SWAresult.blogspot.com सर्च करके चेक करते रहिए। कमेंट में अपना स्कोर बताइए। बाकी आगे की जैसी कोई अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे की जो लेटेस्ट अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।